मम्मी मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पापा के जाने के बाद नया रूप मैंने देखा। पिता की तरह वो मेरे साथ खड़ी नहीं है। माता पिता दोनों धर्म उन्होंने निभाए हैं। अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन खूबसूरत लम्हा था और ये वही लम्हा था जिसका जिक्र मैंने हमेशा किया है कि मेरे प्रधान महागठबंधन से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है और कहते हैं ना कि महागठबंधन में बहुत सारे आपस में लेकर करके अभी तक वो सीएम फेज को लेकर के डिसाइड नहीं किए थे, लेकिन वह क्लैरिटी सामने आ चुकी है। यानी महागठबंधन के नेता अब होंगे तेजस्वी यादव। यानी तेजस्वी यादव के नाम से मुख्यमंत्री का मुहर लग चुका है। यानी अब कांग्रेस आरजेडी का एक जो समागम हो रहा है, उस समागम में कहीं ना कहीं चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो तेजस्वी यादव का। यह एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है बिहार के लिए और शायद एक महागठबंधन के लिए भी बड़ी खबर हो सकती है। अब देखिए महागठबंधन में अब कौन कौन से शामिल होने वाले शख्स, राहुल गांधी आ सकते हैं, प्रियंका वाड्रा आ सकती है और प्रचार प्रसार को लेकर के एक लेफ्ट कह सकते हैं ना, एक नई चिंगारी ला सकती है। और उसमें तो खुद तेजस्वी यादव तो अपना भूमिका निभाते ही निभाते हैं, साथ साथ पप्पू यादव भी उनके साथ अब दिखने को मिलेंगे। यानी हर तरह से गाना बजाना के साथ साथ आक्रमण करना, यानी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस को यह पता है कि अब हमारा कहीं ना कहीं 30 सालों में जो चेहरा कहीं ना कहीं खो गया है, हमारी उतनी परिस्थितियां नहीं है कि हम फिर से खड़ा हो और अकेले कुछ अपने बतूल कह सकते ना बलबूते कुछ कार्य कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो नाम बिहार में है, अगर महागठबंधन में कोई चेहरा चमक रहा है तो तेजस्वी यादव, इसलिए उनको लेकर के मुहर लगा दी है। और कांग्रेस की इस निर्णायक बैठक में या आपस में जो बैठकी हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। यानी अब प्रचार प्रसार जो होने की जो संभावना थी वो बहुत डबल हो गई है और उसी अंदाज में चाचा और भतीजा की भी लड़ाई पूरी तेजी से कह सकते हैं बिहार विधानसभा में देखने को मिली है। पूरी तरह से तू मैं हो रही है। लग रहा है कि एक दूसरे पे वार करते नजर आ रहे हैं। यानी शब्दों का बाण फेंका जा रहा है। कभी कभी तो खुद इवन नीतीश कुमार ही कहते हैं कि तुम्हारे बाप को मैंने ही बनाया है, तुम्हारे बाबूजी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य मैंने ही लिया था। और उस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं ठीक है मेरे बाबूजी को तो बनाया, मुझे तो याद बात तो है नहीं, लेकिन मैंने 2 बार तो आपको बनाया है, वो कहाँ भूल गए। यानी इसको लेकर के आपस में तीर खींच चल रहा है। उस तीर खींच में एक दूसरे को पूरी तरह से गिराने की कोशिश है। यानी कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देना है और एनडीए को भी भगा के रखना है। और उसको लेकर के एक तरह से विपक्ष में और पक्ष में एक वार छिड़ी हुई है। उस वार में कहीं ना कहीं तेजस्वी अकेला सब पे भारी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का तो हर किसी पर गरज रहे। हालांकि उधर से भी प्रतिक्रिया वैसे ही आ रही है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की गई है। सम्राट चौधरी तो तेजस्वी यादव को लेकर कहते हैं कि ये अभी बउआ है, अभी इसको ज्ञान नहीं है, अभी बच्चा है, छोटा है। कहता है 36 साल का है। हमारे खुद मुख्यमंत्री 74 साल के हैं, लेकिन इससे 4 गुना काम करते हैं। अभी इनको पता नहीं है, बउआ घर में रहते तो कैसे पता चलेगा। ज्ञान होना चाहिए ना, अकल होना चाहिए ना। इस तरह से सम्राट चौधरी का भी वार हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए बिहार विधानसभा के सत्र में जबरदस्त हंगामा, एक जबरदस्त एक दूसरे के प्रति खिलाड़ी अंदाज में दिखते नजर आ रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया कोहराम दिखने को मिल रहा है और उस कोहराम में कहीं ना कहीं जो चेहरा निकल करके आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चिराग हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है जिसमें हम सब प्रयासरत हैं। उनके उस संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें रूप में दिख रहे हैं। यानी एक बड़ा चेहरा निकल करके आ रहे हैं और उसी को लेकर के वह नई तैयारियों में जुट गए हैं। यानी तेजस्वी का जो वादा है, अब हर मोड़ पे तैयार रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे, आर पार की लड़ाई होगी। अब बिहार में कहीं ना कहीं गरीबी, नौजवानों और बीपीएससी छात्रों के लिए हम बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, दवाई की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, हर तरह की चीज़ों को अब ध्यान में रखेंगे। फिलहाल बिहार से एनडीए को विदाई करना है और नीतीश चाचा तो अब तो सेठिया गए हैं, उनको तो पूरी तरह से हटा देना है। यानी अब पूरी तरह से कह सकते हैं तो आरजेडी में एक नए खिलाड़ी ने पूरी तरह से उद्घोष कर दिया है। जिस तरह से वो अब डिप्टी सीएम थे, अब सीएम के पद के लिए कहीं ना कहीं एक
एक ऐसा शंखनाद हुआ है और उस शंखनाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक लीडिंग रोल के रूप में रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है। यानी अब जिस तरह से सोनिया अपने दबंग के लिए जाने जाती है, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा अपने दबंग के लिए जाने जाती है, राजीव गांधी के जो पुत्र हैं, सब सारे कुछ न कुछ ऐसे ही चीज़ों के लिए फेमस हैं। और वो भी अगर बिहार में आ करके और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक बड़ा चेहरा हुआ, उभरता हुआ चेहरा। और जिस तरह से बहुत सारे वादे किए हैं गरीबों के लिए, बहुत सारी सम्मान योजनाएं लाने के शुरू की है, बिजली फ्री करने की बात की है, माई बहन योजना की बात की है, ऐसे कई सारी योजनाओं पर, वृद्धा पेंशन के साथ साथ ढेर सारी योजनाएं और भी देने के लिए वो तक कह सकते हैं एकदम पूरी तरह से तैयारी भर चुके हैं। और साथ साथ अपने नए नए प्रत्याशी के लिए भी नई नई रणनीतियां अपना रहे हैं। यानी 2025 में जिस तरह से रणनीतियां लगाना है, वैसे वैसे कैंडिडेट को रखना है जहां पर मजबूत स्थिति बनी रहे और वहां पर जीत की एकदम खुशबू आती रहे। और उसी अंदाज में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एक नया चेहरा, एक उभरता चेहरा निकल के आ रहा है। और वही लड़ाई अब हो रही है पक्ष विपक्ष में। यहाँ पर हालांकि अगर देखने को मिलता है एनडीए की तरफ से अभी चिराग पासवान कोई आक्रामक मूड में नहीं देख रहे हैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी वर्सेज नीतीश की वार चालू है। इसको लेकर के आपके मन में कौन सी विचारें कंध रही है वो हम तक जाहिर जरूर करिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।